Namaste, hello and welcome back to my channel. My name is Kanchi, your Flossom girl and welcome back to an exciting series. इस सीरीज में हम ट्राई करेंगे रेस्टोरेंट्स है जहाँ पर भी बुफे होता है, वहाँ पर हम जाके एक्सप्लोर करेंगे और इस सीरीज का हम नाम रखने वाले हैं लेट्स एक्सप्लोर विद कांची। सो फॉर द फर्स्ट एपिसोड हम आ चुके हैं चाइना गेट में। यहाँ पर मुझे ऐसा होप है कि मुझे ऑथेंटिक चाइनीज फूड मिलेगा खाने के लिए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन। रेस्टोरेंट के बाहर ही आपको दिखेगा ये क्यूट सा सिटिंग एरिया और एंट्री करने पे आपको बहुत अच्छी तरह से ग्रीट किया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर 3 बोर्ड दिख रहे होंगे। यहाँ से शुरू होता है रेस्टोरेंट का मेन एंट्री करते हुए ये सारे इंटीरियर को देख के आएगा आपको बहुत ही मॉडर्न येट विंटेज वाइब्स। ये है हमारा एंट्री का पूरा लॉबी एरिया जहाँ पर आप बहुत ही क्यूट एंड एस्थेटिक पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। यहाँ से राइट साइड पर है बुफे एरिया और एंट्री के लेफ्ट हैंड साइड पर है नॉर्मल रेस्टोरेंट। अगर आप बुफे नहीं एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल डिशेस भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा पूरा बार काउंटर एंड दिस वाज ऑल द एंट्रेंस ऑफ द चाइना गेट रेस्टोरेंट। तो ये है द कंप्लीट 360 डिग्री व्यू ऑफ द बुफे सेक्शन। क्योंकि आज हम बुफे खाने आए, चलिए मैं आज आपके साथ मेरे कुछ छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ट्राई करना कि आप रेस्टोरेंट में सबसे पहले पहुंचो, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिलता है। आप अपने पसंद की सीट चूज कर सकते हो। उसके बाद में जो आपको दूसरा काम करना है वो है कि पानी के ग्लास को कर देना है खुद से बहुत ज्यादा दूर, क्योंकि आप बुफे खाने आए हो तो आप नहीं चाहते हो कि पानी पी के आपका पेट भर जाए। और एक ऐसी सीट चूज करना जहाँ से आपको पूरा रेस्टोरेंट अच्छी तरह से दिखे। और खाना खाने से पहले सबसे पहले एक टर्न लेके देख लेना कि डिस्प्ले पे कौन कौन सी डिशेस है, आपकी फेवरेट डिशेस मेन्यू में है या नहीं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत छोटे लगते हैं बट ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत काम आते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट डिश विच इज ऑफ कोर्स मंचाओ सूप के बाद हमें सर्व किया गया था हॉट सिजलिंग डम्पलिंग्स। और कभी भी मैं जब भी बुफे में जाती हूँ ना, मैंने नोटिस किया है कि बहुत हाइपर एक्टिव तरीके से आपको स्टार्टर्स खिलाया जाता है, बट इस रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं था। बहुत ही अच्छी तरह से हर एक टेबल का ध्यान रखा जा रहा था। जैसे ही प्लेट में चीजें कम दिख रही थी वैसे ही वो आके आपको अगला डिश सर्व कर देते थे। डम्पलिंग्स के बाद हमें सर्व किया गया था ये क्रंची कॉर्न्स। आप सभी सोच रहे होंगे कि अभी तक वेलकम ड्रिंक क्यों नहीं आया। एक्चुअली अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर एंड वाइन का ऑप्शन है विच इज इंक्लूडेड इन द बुफे इटसेल्फ। Finally we had some paneer on our plate. Cheers. मैंने अपने लिए मंगाया था लेमनेड एंड उसके साथ ही पोटैटो का भी एक स्टार्टर्स आया था जो मैंने बहुत कम खाया था। उसके बाद बारी आती है ट्राई करने की सम सुशी। तो वेज में यहाँ पर 2 तरह की सुशी थी। एक थी वेजिटेबल सुशी एंड सेकेंड वाली थी स्पेसिफिकली विद मशरूम्स। सुशी एक ऐसी डिश है जो अभी भी न्यू ही मार्केट में आई है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग इसे थोड़ा सा इंडियनाइज करने की कोशिश करते हैं। मेरे फ्रेंड ने अभी तक सुशी ट्राई नहीं की है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे ये ट्राई करवाने के लिए। एंड चलिए उसका रिएक्शन लेते हैं इस पे। मैंने तो बहुत बार खाया है, मैंने खाया है बहुत बार, तो आई वॉन्ट यू टू ट्राई। वी विल नॉट ट्राई विद चॉपस्टिक्स। शंकु हाँ एकदम डिप करेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। और वो रिएक्शन कैसे लग रहे हैं? अच्छा नहीं लगा। बुफेज की यही खास बात होती है कि आपको अलग अलग वैरायटी के साथ कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए मिलता है। तो सुशी हमारे लिए वो डिफरेंट डिश थी बट ऑल इन ऑल आई वुड से कि टेस्ट इसका ठीक ठाक था हमारे लिए। हमें बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं आया बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड एंड डिफरेंट डिश टू ट्राई। आगे बढ़ते हैं तो उनके स्टाफ के इतने बार कहने के बाद मैंने कहा चलो एक वाइन मंगा के टेस्ट कर ही लेते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम वाइन को टेस्ट करी हूँ एंड क्लियरली माई एक्सप्रेशन सीज इट ऑल।
स्टार्टर्स, वेलकम ड्रिंक, सुशी सबको पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं आज के दिन के ग्रैंड फिनाले में, जो कि है द मेन कोर्स। और यहाँ पर ऑफ कोर्स चाइनीज क्विजीन है, तो राइस और नूडल्स तो बनता ही है। तो यहाँ पर था बर्न गार्लिक राइस और नूडल्स थे, तो मैंने सब चीज अपने प्लेट में ले ली। मैंने ऐसी कोई डिश नहीं थी जो मैंने अपने प्लेट पे नहीं रखी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे टेस्ट एटलीस्ट सब कुछ करना है, क्योंकि ऐसा ना हो घर जाके ऐसा हमें हमेशा लगता है ना कि काश वो भी खा लिया होता, वो भी, तो मुझे वो कुछ काश नहीं छोड़ना था। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें ली थी, बट सारी चीजें ली थी। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये स्टीम्ड वेजिटेबल, इसमें ब्रोकली, जुकनी, सारी इंग्लिश भाजियां जो भी आप कहोगे सारी आपको वहां पर मिलेगी। ये एक्चुअली पनीर ही था जो मैं सर्व कर रही हूँ, बट ये थोड़ा सा ग्रेवी में था, कुछ डिफरेंट था। इसके साथ ही आगे अगर बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा थाई करी, एंड उसके साथ ही था ओकरा एंड पोटैटो, जो कि कुछ नहीं है बल्कि भिंडी और पोटैटो ही है, बट उसे बनाया इस तरह से कि बहुत ही चाइनीज टेस्ट दे रहा था। थाई करी भी काफी अच्छी थी। ऐसी कोई वेज में डिश नहीं थी जो मेरी प्लेट पे नहीं थी। मैंने सब कुछ लिया था थोड़ा थोड़ा, बट मैंने सब कुछ टेस्ट किया था। तो मेरे नॉनवेज दोस्तों, आप भी देख लो, सामने आपके हैं फिश इन ग्रीन सॉस, देन देयर इज लैम, और नॉनवेज में भी बहुत सारी अलग अलग डिशेस थी, बट क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं तो यहाँ पर वेज खा रही हूँ। ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करें तो अगर आप चाइनीज फूड लवर हो, मैं इंडियन चाइनीज की बात नहीं कर रही हूँ जो हम अपने मसाले डाल के बनाते हैं, बट अगर आप ऑथेंटिक चाइनीज क्विजीन के फैन हो तो आपको यहाँ पर जितनी भी डिशेस है उसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। बाय दिस पॉइंट रेस्टोरेंट में काफी भीड़ हो चुकी थी, बट हम अपने मेन कोर्स पे आ गए थे और अभी बस हमारा लास्ट बाकी था, वो था डेजर्ट। एट दिस पॉइंट रेस्टोरेंट पूरा फुल फ्लेश भर चुका था, बट हम तो अपने डेजर्ट पे पहुंच चुके थे, एंड ऑफ आवर मील, एंड यहाँ पर बिल भी आ चुका है सामने, और आप देख सकते हो पर पर्सन कुछ 1199 रुपीज है। तो हम दोनों का हुआ था 2671 रुपीज इंक्लूडिंग GST। अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाथरूम में सिर्फ फोटो खींचने के लिए जाते हो। इनके बाथरूम में थी बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे प्लांट्स, और पूरा एस्थेटिक बाथरूम इन्होंने बना के रखा था। तो जिन भी लोगों को ऐसी आदत है उन्हें तो यहाँ पर बहुत मजा आने वाला था। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स थे यहाँ पर। तो ये था द कंप्लीट बाथरूम टूर एज वेल। सो अभी हमारा ब्रंच था, एक्चुअली ये लंच ही था। तो अभी हमारा लंच करके हो चुका है और हम एक एक करके रेटिंग देंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि विच वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द लंच। सो फॉर यू बियर। सो मेरे लिए आई वुड से कि डेजर्ट जो था वो बेस्ट पार्ट था, क्योंकि मैंने खाना भी इतना नहीं लिया जितना मैंने डेजर्ट लिया। सो डेजर्ट बेस्ट था, और मैं बहुत टाइम बाद इतना मीठा खा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे लगता है तो, कि डम्पलिंग्स भी बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। हाँ, सो 5 में से कितना रेटिंग देंगे? आई वुड रेट इट 3 या 3 out of 5। So guys, that was it for today's episode. Make sure करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो and stay tuned for the next episode. अगर आपका कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लोर करूँ, do let me know in the comments down below. और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। Till then, dream it, believe it and achieve it. Bye-bye.